जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 20। कल के श्लोक में भगवान ने अर्जुन को ये बताया कि आसक्ति रहित कर्म करने से तुझे परम सिद्धि होगी, अर्थात परमात्मा की प्राप्ति होगी। अब यहाँ पर अर्जुन को ये शंका हो सकती है कि कर्म करने से परम सिद्धि अथवा परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो सकती है। इसलिए भगवान श्लोक नंबर 20 में उसको उदाहरण देके कन्फर्म समझा रहे हैं, कि पुष्टि कर रहे हैं। आइए श्लोक नंबर 20। कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोक संग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। कर्मणा एव, ये वृद्धि संधि है, कर्मणा एव बहुवचन है, ही निश्चित रूप से, संसिद्धिम मतलब परम सिद्धि, आस्थिता मतलब प्राप्त हुए हैं, जनकादय जनक आदि मतलब अनेक जनक आदि जैसे अनेक महापुरुष। लोक संग्रहम एव अपि संपश्यन् कर्तुम अर्हसि। कर्मणा एव मतलब कर्म से ही, बहुवचन है, कर्म से ही जनक आदि, जनक जैसे महापुरुष, कई अनेक जनक जैसे महापुरुष संसिद्धि को प्राप्त हुए हैं, अर्थात परम सिद्धि को अथवा परमात्मा को प्राप्त हुए हैं। लोक संग्रम मतलब कि लोक संग्रह, लोक का कल्याण करने के लिए, लोक का मार्गदर्शन करने के लिए, एव अपि ही भी, अपि माने भी, संपश्यन मतलब पश्यन मतलब देखना, और संपश्यन मतलब सम्यक रूप से देखना, मतलब ध्यान में रखकर। कर्तुम मतलब योग्य है, उचित है, अर्हसि मतलब कर्तुम मतलब करने के लिए, अर्हसि मतलब योग्य है, उचित है। तो भगवान ये कह रहे हैं कि जनक जैसे अनेक महापुरुष भी कर्म के द्वारा ही, एवं मतलब ही, कर्म के द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। इसलिए एक तो ये बात हो गई, कारण ये हो गया कि जनक आदि ने कर्म के द्वारा ही सिद्धि प्राप्त की है, इसलिए। और दूसरा कारण क्या बताएं, लोक संग्रह एव अपि, लोक संग्रह को देखते हुए भी, संपन्न मतलब लोक संग्रह का भी ध्यान में रखते हुए भी, अर्थात लोक कल्याण का, लोक का मार्गदर्शन करने के लिए भी तू कर्तुम, यहाँ पे कर्तुम मतलब निष्काम भाव से कर्म करने का, क्योंकि अपन ने श्लोक नंबर उसमें 19 में देखा अपन ने कि असक्तो आचरम कर्म, तो मतलब आसक्ति रहित कर्म करना, मतलब निष्काम कर्म करने से, कर्म करने के लिए तू योग्य है, तुझे उचित है, तुझे निष्काम कर्म करना ही चाहिए, इस तरह से भगवान कह रहे हैं। कर्मणा एवं संसिद्धिम आस्थिता जनकादय, आदि का मतलब हो गया जनक आदय, जनक आदय मतलब जनक जैसे अनेक महापुरुष इसमें कर्म के द्वारा, निष्काम कर्म के द्वारा ही सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। तो जनक तो राजा से आप सभी जानते हैं, तो राजा होते सारे काम करते थे, पूरा राज्य चलाते, सब करते थे, लेकिन वो क्या निष्काम कर्म करते थे, आसक्ति रहित काम करते थे, तभी उनको सिद्धि प्राप्त हुई। अगर सकाम काम किया होता तो सिद्धि प्राप्त नहीं होती, निष्काम कर्म करने से उनको सिद्धि प्राप्त हुई। तो जनकादय मतलब जनक आदि, मतलब जनक जैसे अनेक महापुरुष कर्म के द्वारा ही, निष्काम कर्म के द्वारा ही सिद्धि को प्राप्त हुए हैं, परमात्मा की प्राप्ति की है। तो कर्मणा एव मतलब कर्म से ही, तो यहाँ कर्म क्या है, कर्म दो तरह से होते हैं, एक तो फल की इच्छा से होते हैं और एक उद्देश्य पूर्ति के लिए होते हैं। तो हम संसारी लोग जो है वो कर्म फल की इच्छा से करते हैं, फलेच्छा के लिए करते हैं, तो ये सारे कर्म सकाम होते हैं। तो सकाम कर्म करने से क्या होता है, बंधन होता है, आसक्ति होती है, तो इससे तो हमें सिद्धि प्राप्त होगी नहीं। तो
दूसरा कर्म होता है उद्देश्य की प्राप्ति। अब अपना जीवन का उद्देश्य क्या है? परम सिद्धि को प्राप्त करना, परमात्मा को प्राप्त करना, ये अपना उद्देश्य है। तो उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो काम किया जाता है वह निष्काम भाव से होता है, निष्काम कर्म होता है। इससे निश्चित ही मतलब निश्चित ही परम सिद्धि प्राप्त होती है। अब यहाँ लोक संग्रह दिया है। लोक संग्रह का अर्थ होता है कि जैसे लोक का मतलब हुआ कि मनुष्य लोक, और लोक का मतलब उसमें सभी मनुष्य के साथ दूसरे प्राणी भी आ गए। और संग्रह मतलब लोक संग्रह मतलब जो शास्त्र में जो जो बता रखे हैं, विहित कर्म बता रखे हैं, वो कर्म करना। अगर तो क्या ना, यद आगे श्लोक आएगा 21वां श्लोक, जैसे महापुरुष जैसे करते हैं वैसे ही दूसरे लोग उसका अनुसरण करते हैं। इसलिए लोगों को सही मार्ग दिखाने के लिए, उनको अनुसरण करने के लिए, उनका कल्याण करने के लिए ये लोक संग्रह होता है। तो लोक संग्रह को ध्यान में रखते हुए भी तुझे जो है वो निष्काम कर्म करना उचित है। तो बार बार भगवान ही कह रहे, अर्जुन ने पहले सोचा था कि मेरे को घोर कर्म में लगाना है, तो घोर कर्म नहीं है, तो लोक संग्रह के लिए, धर्म के लिए युद्ध करना तेरा कर्तव्य कर्म है, इसको तू निष्काम भाव से कर। तो इस तरह से निष्काम कर्म से ही, करने से ही परम सिद्धि प्राप्ति होती है। जय श्री कृष्ण।